राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आने के बाद फिर से स्कूलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी जर्जर स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। शहडोल के होडरी गांव में सेहरा टोला के प्राथमिक स्कूल में छत का प्लास्टर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे। प्लास्टर गिरने से 3 से 4 बच्चों और शिक्षक को मामूली चोट आई है। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। बताया जा रहा है कि जिस भवन में कक्षाएं संचालित हो रही थी वो भवन 25 साल पुराना है। यहाँ 2 कमरे में 1ली से 5वीं तक का स्कूल संचालित होता है। घटना के बाद आनन फानन में भवन को बंद कर स्कूल को निजी भवन में शिफ्ट किया गया। इससे पहले 19 जुलाई को भोपाल के पीएम श्री स्कूल में भी इसी तरह का हादसा हुआ था। एक कक्षा में छत का प्लास्टर गिर गया था। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था। वीडियो में आप देख सकते हैं क्लास चल रही है और अचानक आगे की लाइन में बैठी छात्राओं पर छत का प्लास्टर गिरता है। इस हादसे में एक छात्रा को मामूली चोट आई थी, लेकिन ये घटनाएं स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। भोपाल जैसे हालात छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के पीएम श्री स्कूल में हैं। यहाँ कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हादसा हो सकता है। मनेन्द्रगढ़ के पीएम श्री स्कूल के भवन की हालत बदहाल है। स्कूल भवन की छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में भी बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। क्लासरूम की हालत मैं आपको दिखाना चाहूंगी। किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे क्लास में बैठे हैं और ऊपर से पानी टपक रहा है। अब जैसा कि देख सकते हैं ऊपर किस प्रकार बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। छत कभी भी गिर सकता है, प्लास्टर गिर सकता है, किनारे पूरा पानी टपकता है, सिलेज हो गया है पूरा। छोटे छोटे किस खतरों के बीच छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई हर एक दिन करते हैं। मनेन्द्रगढ़ के स्कूल के शिक्षक का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी को इस बारे में शिकायत दी गई थी, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। बरसात में थोड़ा तकलीफ होती है सर, पानी टपकता है। जब 4-5 दिन लगातार यदि पानी गिरने लगा तो टपकने लगता है। पीछे तरफ बना है जो अतिरिक्त रूम है, उसी में सब बच्चों को बैठा के अध्यापन कार्य कराते हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के शाजापुर लेकर चलते हैं। शाजापुर के सलसलाई गांव की प्राथमिक और माध्यमिक शाला के भवन जर्जर हो चुके हैं। इन जर्जर स्कूलों में थोड़े दिनों पहले तक क्लास संचालित हो रही थी, लेकिन क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिरने के बाद दोनों स्कूलों को कन्या प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से कन्या स्कूल की 1ली से 5वीं तक की क्लास एक ही रूम में संचालित की जा रही है। ये हालात तब भी हैं जब प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इसी जिले से आते हैं। सर, जर्जर बिल्डिंग को लेकर उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत करवाया है क्या है? तो पोर्टल पर डाल दिया था कि जर्जर भवन है। अच्छा, अभी तक क्या? अभी उसके बाद कोई शासन की योजना है जो कुछ करे शासन? अभी 6 वर्ष से तो हमने डैम प्रूफ करवा दिया था। पानी टपकता था तो पानी कुछ कम हो गया है। छत तो वैसे भी जर्जर है, कुछ बीम वगैरह में दरार वगैरह है। अभी तक आपके द्वारा क्या अधिकारियों को? नहीं, अभी हम डीओ साहब को देंगे सूचना इसके बारे में। अभी तक क्यों नहीं? प्रस्ताव बना के अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। वो 1-2 बार प्रस्ताव भी बना के ले गए थे मरम्मत का। राजस्थान के झालावाड़ में जहां हादसा हुआ उस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से लगती है और शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजगढ़ जिले में 526 स्कूल भवन जर्जर हालात में हैं। हैरानी की बात है कि 2 साल से इन स्कूलों की मरम्मत के लिए कोई फंड भी जारी नहीं किया गया। राजगढ़ जिले में जर्जर भवनों के कारण कई स्कूल निजी भवन में तो कुछ मंदिर के प्रांगण में संचालित हो रहे हैं। जीरापुर विकासखंड की जो कुंडीखेड़ा गांव है, कुंडीखेड़ा के स्कूल में हम पहुंचे हैं, जहां आप देखें शासकीय महाविद्यालय कुंडीखेड़ा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इस भवन की हालत कैसी है। इस भवन में जैसे कि जो भी बच्चे यहाँ बैठते हैं, कक्षा क्रमांक 2 कार्यालय है, कक्षा क्रमांक 3 है। इन कार्यालय कक्षा में अभी जो बच्चे बैठते हो कैसे बैठते होंगे, ये देखिए बच्चे, ये भवन कैसा हो रहा है। अब आपको बड़वानी लेकर चलते हैं। बड़वानी के मालपुरा प्राथमिक विद्यालय की हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जर्जर स्कूलों में बच्चे जान हथेली पर रखकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बड़वानी के मालपुर में स्कूल भवन जर्जर है।
जिसके कारण स्कूली बच्चों को बांस की लकड़ी और तिरपाल से बनी झोपड़ी में शिक्षा मिल रही है। जर्जर स्कूल की ये तस्वीरें सिर्फ उदाहरण मात्र हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां बिल्डिंग जर्जर घोषित कर दी गई हैं, जिसमें से कई स्कूलों में आज भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। भोपाल से आकाश द्विवेदी, शहडोल से विनय तिवारी, मनेंद्रगढ़ से फलिता भगत, राजगढ़ से मनीष राठौर और बड़वानी से मुनाफ अली की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक बार फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। यहां चेतकपुरी में पहले भी कई बार सड़क धंस चुकी है, लेकिन इस बार दूसरे छोर की सड़क अचानक धंस गई, जिसके चलते इतना बड़ा गड्ढा